और कहां से आएगी, तो फिक्स तनख्वाह आती थी। और उनको लगता था कि नहीं यार ये इन्वेस्टमेंट है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपके घर वाले आप पर जो पैसे लगवा रहे हैं ना, ये खर्चा नहीं है घर वालों का, इन्वेस्टमेंट है। शिक्षा एकमात्र चीज है जो कभी भी अपना ऋण रखती नहीं है। मां सरस्वती हमेशा अपना ऋण चुकाती है। आप जितना ले रहे हो इससे पता नहीं कितना गुना घर वालों को चुकाओगे। आप ज्यादा खर्चा कर ही नहीं रहे, आप तो घर वालों का करो, थोड़े और भेजो, इन्वेस्टमेंट ढंग का करो ताकि वापस मिलेगा आपको। क्योंकि ये पढ़ाई की भी कहीं ना कहीं काम आएगी। नौकरी लगोगे तो काम आएगी, मैं कहता हूं नौकरी नहीं लगोगे तो भी काम आएगी। पढ़ाई कभी अड़ी नहीं जाती यदि आप पढ़ लो तो। ये बात अलग है कि इन्वेस्टमेंट करवा के पढ़ाई नहीं की हो। यदि पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो आपको पे करेगी, किसी ना किसी रूप के अंदर आपके सामने आ जाएगी, कमाई आ जाएगी। तो हमेशा समाज में मध्यम वर्ग होना चाहिए, और जब समाज में मध्यम वर्ग होता है तो वो समाज हमेशा ज्यादा आगे बढ़ते हैं। तो ये कहिए हमारे यहाँ देखा गया कि समाज में मध्यम वर्ग आया, मध्यम वर्ग आया तो उसने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का क्या किया, मध्यम वर्ग आ गया, इसलिए हमें अब राजा महाराजाओं की तरफ देखने की आवश्यकता, अब मध्यम वर्ग कर। मैं तो और सिंपल सा हमेशा कहता हूं कि अंग्रेजों के टाइम में हिंदू पढ़ने लिखने लग गए थे, हिंदू बहुत जल्दी एजुकेशन के अंदर आ गए थे। हिंदू एजुकेशन के अंदर आ गए इसलिए हिंदू नौकरी लगने लग गए, इसलिए हिंदुओं में मध्यम वर्ग आ गया। मध्यम वर्ग आ गया इसलिए हिंदुओं में समाज सुधार आजादी से पहले हो गए। सती प्रथा बंद हो गई, बाल विवाह के लिए कानून बन गए, विधवाओं की शादी होने लग गई, लड़कियां पढ़ने लग गई। जो बड़े बड़े कानून थे ज्यादातर हो आ गए थे, या संविधान बना, संविधान के अंदर ही बन गए। ये आप जाति का किसी प्रकार का भेदभाव तो केस है, संविधान सभा में जितने लोग बैठे थे उन्होंने सबने इस बात को माना है कि हाँ यार सही है, इस प्रकार की चीज होनी चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे। वो समझते थे कि नहीं यार ये समाज सुधार के लिए जरूरी है, होना चाहिए। संविधान के अंदर कानून बना दिया गया कि साहब लड़कियों के लिए और संपत्ति के अधिकार होने चाहिए। लड़की भी अपने पिता की संपत्ति में उतनी अधिकारी है जितने की लड़के हैं, और उस समय सबने साइन किए उस पर, हाँ सही बात है, इस प्रकार के कानून भी होने चाहिए। मुसलमानों में एजुकेशन नहीं आ पाई, इसलिए मध्यम वर्ग नहीं आ पाया, इसलिए समाज सुधार नहीं हो पाया। अब यदि मुसलमानों में समाज सुधार हो रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि अब एजुकेशन आई है तो धीरे धीरे मध्यम वर्ग आया, मध्यम वर्ग आया तो वो बात करने लगा है तो साहब ये समाज सुधार क्यों नहीं है। इसलिए समाज में कौन से वर्ग का होना ज्यादा जरूरी, आपने ये कहा। अपने जैसे कौन नेता है जो आगे राष्ट्रीय आंदोलन नेतृत्व करते हैं, जैसे अपने यहाँ पे नेता है विजय सिंह पथिक, कौन थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। अपने यहाँ पे नेता है जय नारायण व्यास, पढ़े लिखे आदमी थे, अखबार निकाल रहे थे उन दिनों में, किताबें लिख रहे थे। एक कोई आदमी बोल के इतने लोगों को बात बताता है। आज तो ठीक है सोशल मीडिया आ गया है, बोली हुई बात बताने कितने लोगों तक चली जाती है। एक अखबार निकाल दो तो अखबार ज्यादा लोगों के पास जाएगा, किताब लिख दो ज्यादा लोगों के पास जाएगी। लिख लो एग्जाम्पल लिखो इसमें, जैसे इसी पॉइंट में एग्जाम्पल लिखो, जैसे विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, जैसे कौन कौन है, विजय सिंह पथिक और जय नारायण व्यास। फिर एक दूसरा, जितनी भी अपने राजस्थान में क्रांति हुई, जनता क्रांति के अंदर जहां जहां भी शामिल हुई, इससे यह तो कम से कम प्रूव हुआ कि राजस्थान की जनता अंग्रेजी शासन की समर्थक है नहीं। अगला पॉइंट लिखो, राजस्थान की आम जनता ने भी क्रांति में भाग लिया था। कॉमन पीपल ऑफ राजस्थान ऑल्सो जॉइंट रिवोल्ट। राजस्थान की आम जनता ने भी क्रांति में भाग लिया था। कॉमन पीपल ऑफ राजस्थान ऑल्सो जॉइंट रिवोल्ट। अतः यह सिद्ध हो गया था कि सो इट वॉज प्रूव्ड दैट, अतः यह सिद्ध हो गया था कि तो इट वॉज प्रूव्ड दैट, अतः यह सिद्ध हो गया था कि सो इट वॉज प्रूव्ड दैट कि जनता अंग्रेजी शासन की समर्थक नहीं है। दैट पब्लिक वॉज नॉट ब्रिटिश सपोर्टर्स, कि जनता अंग्रेजी शासन की समर्थक नहीं है। दैट पब्लिक वॉज नॉट ब्रिटिश सपोर्टर्स, जनता अंग्रेजी शासन की समर्थक नहीं है। पब्लिक वॉज नॉट ब्रिटिश सपोर्टर्स, जनता अंग्रेजी शासन की समर्थक नहीं। फिर एक अपने इतिहासकार है बहुत अच्छे, उनका नाम है आरसी मजूमदार। क्या नाम है उनका? एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि यार 57 में जो क्रांति हुई थी ना, उसका हाथों हाथ हमें कोई लाभ नहीं मिला। हम अंग्रेजों का शासन समाप्त करना चाहते थे, क्या अंग्रेजों का शासन समाप्त हुआ? नहीं।
कोई भी अंग्रेजों का शासन समाप्त नहीं हुआ, हम जो प्राप्त करना चाहते वो प्राप्त नहीं। लेकिन क्रांति ने आगे आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत मोटिवेट किया। हम आगे 57 में क्रांति फेल हो गई, 67 में, 77 में, 87 में, हर बार जब भी आगे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बात करते तो मोटिवेशन कहां से मिलता था? 57। हर बार हम सोचते थे अरे यार 57 में थोड़ा सा चूक गए वरना ये कर देते, 57 में ये हो जाता तो हम ये कर देते। तो क्रांति ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किसका काम किया? प्रेरणा का। किसका काम किया? मोटिवेशन का काम किया था, प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। तो मजूमदार का एक डायलॉग है कि जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। जिंदा हाथी, मरा हाथी। कि हाथी जिंदा होता है ना तो कितना कमा के दे सकता है कि जिंदगी में 1 लाख रुपए। भाई हाथी का क्या काम कर सकते हो? वजन ढोलो, इधर से सामान उधर ले जाओ, उधर से उधर ले जाओ, पर इससे ज्यादा वो खा जाएगा। जितना कमा के नहीं देता उतना खाता है। पर जैसे मरेगा ना, खाली दांत बेचोगे तो 1.25 लाख का है। तो हाथी जिंदा काम का नहीं, हाथी कब काम का है? तो क्रांति हुई तब काम की नहीं थी, हो गई तो उसके बाद में ज्यादा काम की। उसके बाद में वो किसका काम कर रही है? हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रहे हैं। कुशाल सिंह चंपावत उस टाइम इन्होंने जो किया नहीं किया छोड़िए, उसके बाद में कुशाल सिंह चंपावत ने बहुत मोटिवेट किया है। बाद में हमारी हर होली पर गीत गाए जाते, ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांकियो ने मैकमेसन ने मार के अउए माथे टांगियो। आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा ले रही थी कि नहीं यार हमने मैकमेसन को टांग दिया था यहाँ पे, जब कुशाल सिंह ने टांग गए तो हम भी इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं। देखो लास्ट पॉइंट लिख लो ना, क्रांति ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। रिवोल्ट वर्कड एज, क्रांति ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। रिवोल्ट वर्कड एज मोटिवेटर्स और फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट। आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। रिवोल्ट वर्कड एज मोटिवेटर्स फॉर फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट। फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट तथा कुशाल सिंह चंपावत एंड कुशाल सिंह चंपावत तथा कुशाल सिंह चंपावत एंड कुशाल सिंह चंपावत राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोकगीतों के नायक बन गए थे। बिकेम हीरो ऑफ राजस्थानी फोक स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स। राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोकगीतों के नायक बन गए थे। कुशाल सिंह चंपावत बिकेम हीरो ऑफ राजस्थानी फोक स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स। राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोकगीतों के नायक बन गए थे। बिकेम हीरो ऑफ राजस्थानी फोक स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स। राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोकगीतों के क्या बन गए थे? नायक बन गए। ये क्या हो गया आपकी क्रांति के प्रभाव। अब लिखो भाई क्रांति का स्वरूप या क्रांति की प्रकृति। इंग्लिश में लिखो नेचर ऑफ रिवोल्ट। क्रांति का स्वरूप, क्रांति की प्रकृति या नेचर ऑफ रिवोल्ट। देखो 3 चीजें। पहले हमने पढ़े कारण। कारण का मतलब है क्रांति से पहले होने वाली घटनाएं क्या है? कारण। फिर हमने पढ़े परिणाम। क्रांति के बाद में होने वाली घटनाएं क्या है? परिणाम। सवाल ये क्रांति खुद क्या थी? जब हो रही थी उसकी क्या नेचर थी? क्या माना जाए उसको? जो भी हुआ था उसको क्या माना जाए? इस नेचर को लेके अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग आइडियोलॉजी है। जैसे अंग्रेजों ने हमेशा इसके बारे में एक बात कही और अंग्रेजों ने कहा कि सैनिकों का विद्रोह था। किसका विद्रोह था? सिपोही म्यूटिनी। क्या माना अंग्रेजों ने इसको? सिपोही म्यूटिनी, सैनिक विद्रोह। अंग्रेजों ने कहा ये क्रांति व्रांति जैसा कुछ ही नहीं था यार, तुम्हारे फौजियों की समस्या थी। तुम्हारे किस बात को लेके समस्या थी? एक तो थोड़ी सर्विस में उनकी दिक्कत आ रही थी कि उनकी सैलरी थोड़ी कम थी और प्रमोशन भी उनके नहीं थे। परेशान तो थे थोड़े, और बाद में चर्बी वाले कारतूसों ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया। इसलिए क्रांति हो गई। बाकी ज्यादा तुम्हारा कोई उससे क्रांति से लेना देना नहीं। यदि फौजी शांत रहते ना तो तुम कुछ ही नहीं करते। हाँ, सत्तावन क्रांति के बाद हटा दी। तो क्या 2 चीजों की वजह से क्रांति हुई है। किस वजह से क्रांति हुई है? सेवा संबंधी शर्तों और चर्बी वाले फौजियों ने क्रांति किया। क्या लेना देना था तुम्हारा? पर हम कहते हैं नहीं साहब ये बात तुम्हारी गलत है।
क्योंकि यदि फौजियों ने क्रांति की और केवल फौजियों को समस्या थी, तो बहादुर शाह जफर क्या कर रहा है? वो फौजी थोड़ी है। झांसी की रानी क्या कर रही थी? वो फौजी थोड़ी थी। कुशाल सिंह चंपावत क्या कर रहा है? वो फौजी थोड़ी था। ताराचंद पटेल लड़ रहा है, वो फौजी थोड़ी है। वकील जयदयाल लड़ रहा है, वो फौजी थोड़ी है। टोंक के विद्रोह में महिलाएं शामिल हो रही है, वो फौजी थोड़ी थी। इसका मतलब अलग अलग प्रकार के लोग शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब सैनिक विद्रोह तो, और यदि सैनिकों को समस्या थी तो ब्यावर खेरवड़ा वाले तो नहीं लड़े। सैनिकों को प्रॉब्लम होती फिर तो ब्यावर खेरवड़ा वालों को भी होनी चाहिए थी, वो तो प्रॉब्लम नहीं हुई। उल्टा हमारे खूब सारे सैनिकों ने तुम्हारा साथ दिया है, वह क्रांति को दबाने वाले भी तो सैनिक ही थे। इसका मतलब ये सैनिक विद्रोह तो अंग्रेज इसको क्या बताने का प्रयास करते हैं? सैनिक विद्रोह। पर आपने कहना सैनिक विद्रोह लिखो, देखे 1 नंबर लगा के लिखो, सैनिक विद्रोह, सिपोही म्यूटिनी। सैनिक विद्रोह, सिपोही म्यूटिनी। लिखो, अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हिस्टोरियंस, अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हिस्टोरियंस, अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हिस्टोरियंस, सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण, ड्यू टू सर्विस रिलेटेड कंडीशंस एंड ग्रीस्ड कार्टिजेस, सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण ड्यू टू सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम्स या सर्विस रिलेटेड कंडीशंस एंड ग्रीस्ड कार्टिजेस, सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। सोल्जर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। सोल्जर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। सोल्जर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। लेकिन यह कथन सत्य नहीं है, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लेकिन यह कथन सत्य नहीं है, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लेकिन यह कथन सत्य नहीं है, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्योंकि बिकॉज ऑफ, क्योंकि बिकॉज ऑफ बहुत सारे सैनिकों ने, मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स, बहुत सारे सैनिकों ने, मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स, बहुत सारे सैनिकों ने, मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। सपोर्टेड ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। सपोर्टेड ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग रिवोल्ट, अंग्रेजों का साथ दिया था। सपोर्टेड ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग रिवोल्ट, फुल स्टॉप लगा के लिखो। ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में, इन ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट्स, ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में, इन ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट्स, ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में, इन ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट्स, सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। सोल्जर्स डिड नॉट ज्वाइन रिवोल्ट, सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। सोल्जर्स डिड नॉट ज्वाइन रिवोल्ट, सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। सोल्जर्स डिड नॉट ज्वाइन रिवोल्ट, लाइन चेंज करके लिखो। क्रांति में सैनिकों के साथ असैनिक तत्व भी सम्मिलित थे। क्रांति में सैनिकों के साथ असैनिक तत्व भी सम्मिलित थे। नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स along with military elements also joined revolt, क्रांति में सैनिकों के साथ असैनिक तत्व भी सम्मिलित थे। नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स along with military elements also joined revolt, non military elements along with military elements also joined revolt,
अतः इसे सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता। तो इट कांट बी कॉल्ड इज सिपोई म्यूटिनी, अतः इसे सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता। सो इट कांट बी कॉल्ड इज सिपोई म्यूटिनी। दूसरा लिखो, फिर एक दूसरा व्यू जो अंग्रेजों द्वारा दिया जाता है वो दिया जाता है कि सामंतों का विद्रोह था। किसका विद्रोह था? लिख लो, रिवोल्ट ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। सामंतों का विद्रोह था, रिवोल्ट ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। किसका विद्रोह था? उनका साहब, अंग्रेजों का जब राज आया था ना, तो सामंतों की शक्तियां क्या होने लग गई थी? कम, और इसलिए विद्रोह कर रहे थे। आप देख लो सारे, ये कुशाल सिंह, शिवनाथ सिंह, केसरी सिंह, जोध सिंह, सारे के सारे कौन है? सामंत। तो इनके अधिकार कम हो गए, अधिकार कम हो गए तो ये अपने राजा के खिलाफ लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? क्योंकि हम आए तो हमने राजा को संरक्षण दिया, तो राजा पावरफुल हुआ, राजा पावरफुल हुआ तो उसने अपने सामंतों की शक्तियां क्या कर दी? कम। तो हमारा क्या लेना देना है? ये राजा और सामंतों के बीच की लड़ाई थी, और सामंत अपने जो भी राइट्स है उनको रीगेन करना चाहते हैं, वापस प्राप्त करना चाहते हैं। हम कहते ना साहब, ये बात नहीं थी। यदि ये राजा और सामंतों के बीच की लड़ाई होती तो शिवनाथ सिंह लड़ने के लिए दिल्ली क्यों चला गया? फिर तो शिवनाथ सिंह तख्त सिंह से लड़ता, जोधपुर में बैठ के, वहां दिल्ली तक क्यों जा रहे थे? यदि राजा या सामंतों की लड़ाई होती तो जोध सिंह, नाना साहब, राव साहब, ताता टोपे, कुशाल सिंह, गंग जी सबको बिठा के क्यों रखा हुआ है? यदि मेवाड़ के सामंत अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण दे रहे हैं, मारवाड़ के सामंत विद्रोहियों के साथ दिल्ली तक जा रहे हैं, इसका मतलब सामंतों को राजा से तो प्रॉब्लम सीधे सीधे, एक पक्ष हो सकता है राजा को प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोच रहे थे, वो राष्ट्रवादी मानसिकता भी रख रहे थे, और उनका सोचना यह था कि जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इसके पीछे कौन है? अंग्रेज। इसलिए अंग्रेजों का शासन कम से कम क्या होना चाहिए? समाप्त। इसलिए सामंत और राजाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी। देखो देखो, अंग्रेजों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, अंग्रेजी संरक्षण के कारण राजा शक्तिशाली हो गए थे। किंग्स बिकेम पावरफुल ड्यूरिंग इंग्लिश रूल। अंग्रेजी शासन के, अंग्रेजी संरक्षण के कारण राजा शक्तिशाली हो गए थे। किंग्स बिकेम पावरफुल ड्यू टू इंग्लिश प्रोटेक्शन। अंग्रेजी संरक्षण के कारण राजा शक्तिशाली हो गए थे। किंग्स बिकेम पावरफुल ड्यू टू इंग्लिश प्रोटेक्शन। अतः उन्होंने सामंतों के अधिकार कम कर दिए थे। सो दे रिड्यूस्ड राइट्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। अतः उन्होंने सामंतों के अधिकार कम कर दिए थे। सो दे रिड्यूस्ड, रिड्यूस कर दिए, उन्होंने घटा दिए। सो दे रिड्यूस्ड राइट्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। अतः सामंत अपने अधिकार प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे। तो फ्यूडल लॉर्ड्स वर फाइटिंग टू रीगेन देयर राइट्स। अतः सामंत अपने अधिकार प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे। सो फ्यूडल लॉर्ड्स वर फाइटिंग टू रीगेन देयर राइट्स। सामंत अपने अधिकार प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे। फ्यूडल लॉर्ड्स वर फाइटिंग टू रीगेन देयर राइट्स। सामंत अपने अधिकार प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे। लाइन चेंज करके लिखो। लेकिन यह दृष्टिकोण भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। बट दिस व्यू इज नॉट जस्टिफाइड। लेकिन यह दृष्टिकोण भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। बट दिस व्यू इज नॉट जस्टिफाइड। लेकिन यह दृष्टिकोण भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। बट दिस व्यू इज नॉट जस्टिफाइड। लाइन चेंज करके लिखो। क्योंकि बिकॉज ऑफ मारवाड़ के सामंतों ने, फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के सामंतों ने, फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के सामंतों ने, फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, दिल्ली तक विद्रोहियों का साथ दिया था। सपोर्टेड रिबेल्स टिल दिल्ली। दिल्ली तक विद्रोहियों का साथ दिया था। सपोर्टेड रिबेल्स टिल दिल्ली।
दिल्ली तक विद्रोहियों का साथ दिया था, सपोर्टेड रिबल्स टिल दिल्ली। तथा मेवाड़ के सामंतों ने एंड फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़, तथा मेवाड़ के सामंतों ने एंड फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़, तथा मेवाड़ के सामंतों ने एंड फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़ अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण दी थी। गैव शेल्टर टू एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स, अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण दी थी। गैव शेल्टर टू एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स, अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण दी थी। गैव शेल्टर टू एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स, अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण दी थी। गैव शेल्टर टू एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स, अंग्रेज विरोधी तत्वों की क्या दी थी? शरण दी थी। किसने? मेवाड़। कहां के सामंतों ने? मेवाड़। मारवाड़ वाले तो कहां तक लड़ने के लिए चले गए थे? नारनौल तक तो चले गए थे सारे के सारे, और मेवाड़ वाले सामंत किसको शरण दे रहे हैं? अंग्रेज। तो फिर अंग्रेज एक तीसरा लेके आते हैं। अंग्रेज कहते हैं धार्मिक विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? लिखो तीसरा, लिखो, रिलीजियस रिवोल्ट। धार्मिक विद्रोह, रिलीजियस रिवोल्ट। तो अंग्रेजों ने कहा कि वैसा प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ के जो लोग थे वो अपने धर्म के प्रति कट्टर ज्यादा थे, और हमारे ईसाई मिशनरी आए, वो तो इनको समझाना चाहते थे, अच्छी बात बताना चाहते थे, लेकिन ये लोग समझना ही नहीं चाहते थे। और इन्होंने ये माना कि हमारे हिंदू और इस्लाम धर्म का क्या उड़ाया जा रहा है? मजाक। इसलिए ये क्रांति, क्रांति नाम की कोई चीज नहीं है, ये अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र है। किसके खिलाफ षड्यंत्र है? हिंदू और मुस्लिम मिलकर कॉन्स्पिरेंसी रच रहे थे। किसके खिलाफ? ईसाइयों। ईसाइयों के खिलाफ ये तो षड्यंत्र था, ईसाइयों को खत्म करना चाहते थे, बाकी इनका कोई भी ऐसा लेना देना। तो हम कहते हैं यार रहा होगा, ये भी क्या पता रहा होगा, बाकी भारत में रहा होगा, लेकिन राजस्थान में तो इसका भी कुछ ज्यादा लेना देना, क्योंकि हमारे यहाँ ईसाई मिशनरियों की संख्या ज्यादा। यदि हमारे ईसाई मिशनरी नहीं थे तो हम कम से कम ईसाइयों के खिलाफ तो कोई षड्यंत्र रचेंगे। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि धार्मिक विद्रोह भी नहीं था। लिखो, अंग्रेजों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, क्रांति ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। क्रांति ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। रिवोल्ट वॉज हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियंस। क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। रिवोल्ट वॉज हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियंस। क्रांति ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। रिवोल्ट वॉज हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियंस। लेकिन यह मत भी सही नहीं है, लेकिन यह मत भी सही नहीं है। बट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। लेकिन यह मत भी सही नहीं है। बट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। क्योंकि राजस्थान में ईसाई मिशनरियों की संख्या अधिक नहीं थी, राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव अधिक नहीं था। बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरीज डिडंट हैव मोर डोमिनेंस इन राजस्थान। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव अधिक नहीं था। बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरीज डिडंट हैव मोर डोमिनेंस इन राजस्थान। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव अधिक नहीं था। तो ये तीन अंग्रेजों के बताए हुए हैं। अंग्रेज कहते हैं कि कभी तो कहते हैं कि कैसा विद्रोह था? सैनिक। कभी कहते हैं कैसा विद्रोह था? कभी कहते हैं कैसा विद्रोह था? कुल मिला के अंग्रेज इसको आजादी की लड़ाई नहीं बताना चाहते। क्या नहीं बताना चाहते? क्योंकि यदि अंग्रेज ये कहते थे आजादी की लड़ाई है, इसका मतलब किससे आजाद होना चाहते हैं भारतीय? अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों से क्यों आजाद होना चाहते हैं? क्योंकि अंग्रेजों का राज अच्छा नहीं। आपकी मान डाकण कौन कहे? वो ये कैसे स्वीकार करते कि हमारा राज अच्छा? उनका राज तो अच्छा ही था, समझ नहीं पाए इंडियन। जो सैनिक ने, कभी कहते हैं सैनिक नहीं समझ पाए, कभी कहते हैं सामंतों की लड़ाई थी, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं था, कभी कहते हैं कि धार्मिक लड़ाई हो गई थी। हम कहते हैं कि नहीं साहब, ये सब बातें आपकी झूठी है, ये हमारी आजादी की लड़ाई थी। कैसी लड़ाई थी? अपना चौथा लिखो, स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल।
हर बात के पीछे प्रूफ होने चाहिए आपके पास में। आपके पास क्या प्रूफ है कि आजादी की लड़ाई थी? अंग्रेज तो ये कहते तुम्हारा देश ही नहीं था, भारत नाम का कोई देश ही नहीं था, ये तो हमने आके बनाया। तो हमारे तो गुजरात, मालवा, मेवाड़, मारवाड़, पटियाला, भोपाल, बड़ौदा ये पड़े थे। तो जब देश ही नहीं था तो कौन से देश को आजाद करवा रहे थे? हमने कहा रहा होगा नहीं रहा होगा, पर एक चीज नोटिस करो, हमारे सारे विद्रोही विद्रोह करने के बाद दिल्ली गए थे। कहां गए थे? इसका मतलब हमारे दिमाग में तो ना कि दिल्ली राजधानी है, तो राजधानी देश की तो होती है। तो हमारे दिमाग में है कि हमारा देश है, और हमारे देश की राजधानी कौन सी है? सारे के सारे विद्रोहियों ने अपना एक ही नेता मान लिया था, बहादुर शाह जफर। क्या मान लिया था? इसका मतलब हमारे दिमाग में था कि हमारे देश में कोई एक राजा है, तो एक राजा है इसका मतलब एक देश है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज थी कि हमारी राजधानी दिल्ली है, कलकत्ता नहीं गए, जबकि अंग्रेजों की राजधानी कौन सी थी? यदि हम राजधानी दूसरी समझ रहे होते तो हम कलकत्ता जाते, पर हम सारे के सारे कहां पहुंचे थे? बंगाल वाले भी दिल्ली आए, यूपी वाले भी दिल्ली आए, राजस्थान वाले भी कहां गए? दिल्ली गए। इसका मतलब हमारे दिमाग में कि हमारा एक देश है, उस देश की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। उस देश का राजा कौन है? बहादुर शाह जफर। और फिर क्रांति में सारे वर्ग सम्मिलित थे, महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, राजा, सामंत, जितने प्रकार की क्लासेज हो सकती है वो सारे के सारे क्रांति में शामिल थे। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा क्या था, ये हमारी आजादी की पहली लड़ाई थी जिसमें हमारा एकमात्र उद्देश्य, हमने ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन उस टाइम इमीडिएट हम इतना तो सोच रहे थे कि अंग्रेजों का राज हमें देश से पूरी तरीके से क्या करना है, इंग्लिश रूल को तो हम डी रूट करना चाहते थे। एक इतिहासकार हुए अपने नाथुराम खड़गावत। कौन इतिहासकार है? नाथुराम खड़गावत। नाथुराम खड़गावत कहते हैं कि यार क्रांति में एक बात बड़ी कॉमन थी, जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी विद्रोही थे हमारे, उनमें बहादुर शाह जफर और नाना साहब के प्रति सहानुभूति थी। क्या थी? जितने विद्रोही है वो गदारे बहादुर शाह जफर नाना साहब का नाम लेते हो, सम्मान से उनके लिए नाम लेते, और अंग्रेजों के प्रति एक के भी मन में सम्मान नहीं था। अंग्रेजों के प्रति वो नफरत से भरे हुए थे। इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो चाहते थे कि राज किसका आ जाए? बहादुर शाह जफर और नाना शाह। किसका खत्म हो जाए? अंग्रेजों का। फिर एक अंग्रेज इतिहासकार हुआ था, यहाँ नसीराबाद की छावनी में एक अंग्रेज था, आई.टी. प्रीचार्ड। कौन था? वो कहता है कि यार ये शुरू हुई थी ना क्रांति, तब तो सैनिक विद्रोह थी। क्या थी? नसीराबाद वालों ने शुरू की, सैनिकों ने शुरू की थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी ना, ये क्या बन गई थी? तो हम कहते तुम्हारे वाले खुद की तो बात मान लो। तो हमारे वाला ही कह रहा है कि धीरे धीरे किस में बदल गई थी? देखो, देखो क्रांति के दौरान सभी विद्रोही दिल्ली गए थे। ऑल रिबेल्स मूव्ड टू दिल्ली ड्यूरिंग रिवोल्ट। क्रांति के दौरान सभी विद्रोही दिल्ली गए थे। ऑल रिबेल्स मूव्ड टू दिल्ली ड्यूरिंग रिवोल्ट। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। दे कंसिडर्ड बहादुर शाह जफर एज द लीडर। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। दे कंसिडर बहादुर शाह जफर एज दियर लीडर। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। दे कंसिडर्ड बहादुर शाह जफर एज दियर लीडर। बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। क्रांति में सभी वर्गों के लोग शामिल थे। पीपल ऑफ ऑल क्लासेज ज्वाइंट रिवोल्ट। क्रांति में सभी वर्गों के लोग शामिल थे। पीपल ऑफ ऑल क्लासेज ज्वाइंट रिवोल्ट। लाइन चेंज करके लिखना। अतः यह कहा जा सकता है कि सो इट कैन बी कॉल्ड इज, अतः यह कहा जा सकता है कि सो इट कैन बी कॉल्ड इज, अतः यह कहा जा सकता है कि सो इट कैन बी कॉल्ड इज, यह हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इट वॉज आवर फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। यह हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इट वॉज आवर फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। जिसने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने का प्रयास किया था। विच ट्राइड टू डी रूट इंग्लिश रूल। जिसने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने का प्रयास किया था। विच ट्राइड टू डी रूट, रूट से उखाड़ देना, डी रूट करना। विच ट्राइड टू डी रूट इंग्लिश रूल। अंग्रेजी शासन को समाप्त करने का प्रयास किया था। विच ट्राइड टू डी रूट इंग्लिश रूल।
लाइन चेंज करके लिखो। नाथुराम खड़गावत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नाथुराम खड़गावत, नाथुराम खड़गावत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नाथुराम खड़गावत, विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर तथा नाना साहब के प्रति सहानुभूति थी। Rebels had sympathy with बहादुर शाह जफर इन नाना साहब। विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर तथा नाना साहब के प्रति सहानुभूति थी। Rebels had sympathy with बहादुर शाह जफर इन नाना साहब। विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर तथा नाना साहब के प्रति सहानुभूति थी। Rebels had sympathy with बहादुर शाह जफर इन नाना साहब। तथा अंग्रेजों के प्रति नफरत थी, या अंग्रेजों के प्रति घृणा थी। एंड हेट्रेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तथा अंग्रेजों के प्रति घृणा थी। एंड हेट्रेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तथा अंग्रेजों के प्रति नफरत थी, अंग्रेजों के प्रति घृणा थी। एंड हेट्रेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। फिर लाइन चेंज करके लिखो। आईटी प्रीचार्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आईटी प्रीचार्ड, आईटी प्रीचार्ड के अनुसार, आईटी प्रीचार्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आईटी प्रीचार्ड, क्रांति सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी। रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड एज ए सिपोई म्यूटिनी। क्रांति सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी। रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड एज सिपोई म्यूटिनी। क्रांति सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी। रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड एज सिपोई म्यूटिनी। लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी। लेकिन धीरे धीरे, बट ग्रेजुअली, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी। इट वॉज टर्न्ड इनटू नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी। इट वॉज टर्न्ड इनटू नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी। मैं कल बताऊंगा लिखना कैसे अपने ना, याद करके आना आप।